घर की छोटी बेटी बनी ससुराल की बड़ी बहू। अरे आंचल बहू, तमन्ना अभी तक उठी नहीं क्या? इसके कॉलेज का टाइम हो रहा है। माँ जी, हमारी तमन्ना किसी रानी से कम थोड़ी ना है। जब तक हम में से कोई जाएगा नहीं तो वो उठेगी कैसे? उसे उठाने के लिए भी कोई ना कोई चाहिए। आप चाय पीजिए, मैं उसे देख कर आती हूँ। आंचल जैसे ही तमन्ना के कमरे में आती है तो देखती है कि तमन्ना का पूरा कमरा फैला हुआ है। हे भगवान, इस लड़की ने कमरे का कबाड़ा मचा दिया है। कौन कहेगा ये 25 साल की लड़की का कमरा है। बुक्स, कपड़े, शूज, बैग कुछ भी अपनी जगह पर नहीं है। और ये खाने की प्लेट, ये भी रात से यही टेबल पर रखी हुई है। पता नहीं क्या होगा इस लड़की का। तमन्ना उठ जाओ, 8 बज चुके हैं। कॉलेज नहीं जाना क्या? भाभी, आज मेरा मन नहीं है कॉलेज जाने का, सोने दीजिए ना। इस हफ्ते तुम वैसे ही 2 छुट्टियां कर चुकी हो। चलो जल्दी से उठ जाओ, वरना माँ जी को बुलाना पड़ेगा। और मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि सुबह सुबह तुम्हें कॉलेज के लिए डांट पड़े। क्या यार भाभी, रोज कॉलेज जाना जरूरी है क्या? आपने तो मेरी नींद ही उड़ा दी। एक काम करिए, अलमारी में से मेरे कपड़े निकाल दीजिए। तमन्ना, मुझे कैसे पता होगा कि तुम्हें क्या पहनना है? और ये पर्सनल काम तुम खुद भी कर सकती हो ना। भाभी, जब आप हो तो भला मुझे काम करने की क्या जरूरत? निकाल दीजिए ना कपड़े, मैं आपको यहीं बैठे बैठे बता देती हूँ। आंचल तमन्ना की कपड़ खोलती है और उसके बताए हुए कपड़े निकाल देती है। और कुछ महारानी साहिबा, कहो तो आपको नहला भी दूं। अरे नहीं नहीं भाभी, वो तो मैं खुद भी कर सकती हूँ। बस आप मेरे आने तक मेरा मनपसंद ब्रेकफास्ट बना कर रखना। तमन्ना अब जल्दी से बाथरूम में चली जाती है तो वहीं आंचल अब तमन्ना का सारा कमरा समेट कर उसके कपड़े बेड पर रख देती है। इस लड़की का कमरा समेटने में ही आधा घंटा लग जाता है। चलो अब नीचे जाकर इन लोगों का टिफिन पैक कर देती हूँ। आंचल नीचे आकर अपने पति और ससुर का टिफिन पैक करने लगती है, जिसमें उसकी सास मनोरमा भी उसकी मदद करती है। माँ जी, मैं सच में कितनी लकी हूँ कि मुझे एक माँ जैसी सास मिली है। आप हर काम में मेरी कितनी मदद करती हैं। बहू, तू भी तो मेरी बेटी जैसी है। जैसे मेरी तमन्ना वैसे तू। पता नहीं वो कौन सी सास होती हैं जो घर की सारी जिम्मेदारी अपनी बहू पर डाल देती हैं। मैंने तो पहले से ही सोच रखा था कि जब मेरी बहू आएगी तो मैं उसे बेटी बना कर रखूंगी। शादी के बाद भी आंचल को उसकी सास से बिल्कुल माँ जैसा प्यार मिल रहा था। तो वहीं तमन्ना अब जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाती है और डाइनिंग टेबल पर बैठ फोन चलाने लगती है, जिसे देख। अरे तमन्ना बेटा, पहले नाश्ता कर लो, ठंडा हो जाएगा। फिर टाइम से मेट्रो भी नहीं मिलती है। इसे ड्राइविंग आती ही नहीं है, वरना मैं तो इसे स्कूटी दिला देता। कोई ज़रूरत नहीं है मेट्रो बस से जाने की, वहाँ पर काफ़ी भीड़ होती है। मैं हूँ ना, ऑफिस जाने से पहले इसे छोड़ आऊँगा। तेरा भी उल्टा रास्ता है, ऑफिस का अलग है, लेकिन रोज इसे छोड़ने के लिए चला जाता है। सच में अपनी छोटी बहन से कितना प्यार करता है ये। करेंगे भी क्यों नहीं पापा, मैं उनकी इकलौती बहन जो हूँ वो भी इतनी प्यारी। माँ जी, आप तो तमन्ना को ऐसे खाना खिलाती है जैसे वो कॉलेज में नहीं बल्कि किंडरगार्टन में हो। इतने प्यार से खाना तो मेरी मम्मी ने भी आज तक मुझे नहीं खिलाया था। तमन्ना अपने घर की इकलौती बेटी थी। बचपन से ही तमन्ना को उसके घर वालों से काफ़ी प्यार मिलता था। सभी ने तमन्ना को लाड प्यार से बड़ा किया था। यहाँ तक तमन्ना की भाभी भी उसे बिल्कुल अपनी छोटी बहन की तरह ही प्यार करती थी, जिसके चलते एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली में रहकर भी तमन्ना रानियों जैसी जिंदगी जी रही थी। आ गया तेरा कॉलेज, और ये पैसे रख। आज तुझे अपनी फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना था ना खाने के लिए। लेकिन भैया, मेरे पास पैसे हैं। अरे तो कितने ही होंगे, ये और रख ले। और अगर कम पड़े तो बता देना, ऑनलाइन ट्रांसफर कर दूंगा और शाम को तुझे लेने भी आ जाऊंगा। अरे नहीं भैया, शाम को तो मैं अपनी फ्रेंड के साथ ही आ जाऊंगी। ओके बाय। राजीव का ऑफिस तमन्ना के कॉलेज से बिल्कुल ऑपोजिट साइड पर था, लेकिन उसके बावजूद भी हर रोज राजीव अपनी बहन को कॉलेज छोड़ने के लिए जाता। कॉलेज के अंदर आते ही तमन्ना सीधा अपनी कॉलेज फ्रेंड से मिलती है। पल्लवी कहाँ है? अभी तक आई नहीं। रोज लेट आती है लड़की। तू जानती तो है उसे घर पर कितना काम रहता है, अभी आती ही होगी। तभी थोड़ी देर में पल्लवी कॉलेज आती है, जिसे देख तमन्ना। हमारे घर से भी पल्लवी तेरा घर कॉलेज के कितने ज्यादा पास है, लेकिन फिर भी तू कितना लेट आती है। तुझे बताया तो है तमन्ना कि मैं घर का सारा काम करके आती हूँ। खाना बनाना, बर्तन, कपड़े सब करना पड़ता है मुझे। ओह गॉड, पता है कभी कभी तुम्हारे लिए काफी बुरा लगता है। इस मामले में तो मैं बहुत लकी हूँ। मेरी मम्मी, भाभी, घर में कोई भी मुझसे कुछ काम नहीं करवाता। मुझे तो कपड़े भी निकाल कर दिए जाते हैं। ये रानियों जैसी जिंदगी ना तू अपने मायके में ही जी रही है। कल को जब शादी करके जाएगी ना, तब तुझे आटे दाल का भाव पता चलेगा। इन्हीं मखमली हाथों से तुझे घिस घिस कर पोछा लगाना पड़ेगा।
ओ हेलो, मैं कोई काम वाम नहीं करने वाली। मैं तो ऐसे घर में शादी करूंगी जहाँ पर ढेर सारे नौकर हो। तेरे पापा बैंक में मैनेजर हैं, अंबानी की कंपनी में सीईओ नहीं। जो लड़की मायके में जितना आराम करती है ना, उतना ही उसे अपने ससुराल में काम करना पड़ता है। जब तेरी शादी होगी ना, तुझे खुद पता चल जाएगा। पल्लवी और मधु की बात सुन तमन्ना को मुंह बन जाता है। बचपन से ही इतना लाड प्यार मिलने की वजह से भी तमन्ना ने कभी घर का कोई काम किया नहीं था। तो वहीं अपने आने वाली जिंदगी को लेकर भी तमन्ना के इसी तरह ऐशो आराम को लेकर कई सारे सपने थे। ऐसे ही कुछ वक्त गुजरता है और आज तमन्ना की भाभी और माँ उसकी ट्रिप की पैकिंग कर रही होती हैं। तमन्ना बेटा, और कुछ रखना है तो बता दे। इतने कपड़े काफी हैं, 2 दिन के लिए तो जा रही हूँ। माँ जी, इस लड़की से तो अपने कपड़ों की पैकिंग नहीं होती। पता नहीं शादी के बाद क्या होगा इसका। कुछ नहीं होगा, मैं दहेज में आप दोनों को लेकर जाऊंगी, और आप दोनों को ही क्यों, पापा और भैया को भी लेकर जाऊंगी। तमन्ना की ऐसे बच्चों वाली बात सुन आंचल और मनोरमा की हंसी निकल जाती है। तो वहीं तमन्ना जब ट्रिप पर होती है तब भी उसके घर वाले उसकी काफी फिक्र करते हैं और हर आधे घंटे में कॉल करते हैं। हाँ मम्मी, खाना खा लिया है मैंने, और मैं कहीं ऐसी वैसी जगह पर नहीं जा रही हूँ, ग्रुप के साथ ही हूँ। चलिए अब मैं कॉल रख रही हूँ, शाम को बात करती हूँ। तमन्ना, तेरे घर वाले तेरी कितनी फिक्र करते हैं। तू घर की इकलौती छोटी बेटी है, इसीलिए ना। जब मैं पैदा हुई थी ना, तो मेरे पापा ने पूरे मोहल्ले में काजू कतली बंटवाई थी। अब तो तू खुद समझ सकती है कि मैं उनके लिए कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट हूँ। इसी तरह समय गुजरता रहता है। तमन्ना हॉल में बैठी मूवी देख रही होती है, तभी आंचल आती है। मैं सोच रही हूँ क्यों ना आज दोनों नंद भाभी मिलकर खाना बनाएं। मैं तुम्हें मटर पनीर बनाना सिखाती हूँ। अरे नहीं भाभी, मैं मूवी देख रही हूँ। आप तो जानती है ना कि मुझे खाना बनाना बिल्कुल नहीं पसंद। तुम्हें तो कुछ काम बोलना ही बेकार है। रहने दो, मैं खुद ही बना लूंगी। आंचल खुद ही जाकर अकेला खाना बनाने लगती है। इसी तरह समय गुजरता रहता है और आज पूरा परिवार एक शादी में गया होता है। उसी शादी में आई सरस्वती नाम की एक औरत की नजर जब तमन्ना पर पड़ती है तो वो सीधा तमन्ना के पास आती है। अरे बेटा, तुम मनोरमा जी की बेटी हो ना? मैं जानती हूँ तुम्हें। कॉलेज कर रही हो। मेरा बेटा भी अभी अभी जॉब पर लगा है, बड़ा अच्छा कमा लेता है। मेरे बेटे के साथ तुम काफी जचोगी। हाँ आंटी, मैं जानती हूँ आप ये चाहती हैं कि मैं आपके बेटे से शादी कर लूँ, लेकिन मैं आपके बेटे से शादी करने में कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ये भगवान, आजकल की लड़कियों को देखो, मुंह पर ही फट से बना कर देती हैं। तुम जैसी घमंडी लड़कियों की शादी किसी अच्छे घर में नहीं हो सकती। सरस्वती की ऐसी बातें सुनकर भी तमन्ना को कुछ ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह समय गुजरता रहता है और तमन्ना इसी लाड प्यार और ऐशो आराम के साथ अपनी जिंदगी जी रही होती है। पापा, मुझे शॉपिंग के लिए 10,000 रुपए चाहिए, दीजिए ना। 10,000 क्यों? तुम भी 20 ले लो, और अगर कम पड़े तो मुझे बता देना। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी को कोई भी पसंद की हुई चीज उसे छोड़नी पड़े। अपने घर वालों से इतना लाड प्यार पाकर तमन्ना इस उम्र में भी बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं थी और उसके अंदर अभी भी बचपना भरा हुआ था। इसी तरह एक दिन, भाभी आप जानती तो हो कि मैं मशरूम नहीं खाती, आपने मशरूम क्यों बनाया? सॉरी तमन्ना, मेरे दिमाग से निकल गया था, गलती से बना दिया। आज खा लो ना, कल तुम्हारे लिए तुम्हारा कुछ फेवरेट बना दूंगी। अरे अगर उसका मन नहीं है तो रहने दो, मैं अपनी बहन के लिए पाव भाजी ऑर्डर कर देता हूँ। राजीव फट से अपना फोन निकालता है और अपनी बहन के लिए पाव भाजी ऑर्डर कर देता है। चाहे रात के 1:30 ही क्यों ना बज रहे हों, लेकिन जब भी तमन्ना का कुछ खाने का मन होता है तो उसके घर वाले डबल पेमेंट करके ही सही, लेकिन उसके लिए मंगवा देते हैं, जिसके चलते खाने के मामले में तमन्ना शुरू से ही काफ़ी नखरीली होती है। इसी तरह वक्त गुजरता है और आज तमन्ना का जन्मदिन होता है, जहाँ सभी घर वाले उसे काफ़ी अच्छे अच्छे तोहफे देते हैं। तुम्हें यही ब्रेसलेट पसंद आया था ना? माँ, आपको मेरी पसंद का कितना ख्याल है। मैंने सिर्फ आपको एक बार इसके बारे में बताया था और आप मेरे लिए ये बर्थडे गिफ्ट में ले आई। अरे सिर्फ यही नहीं है, ये देखो, तुम्हें यही वाला बैग चाहिए था ना? 2 महीने की सेविंग से लेकर आई हूँ मैं तुम्हारे लिए। ये तुम्हारी हर ड्रेस पर जाएगा। आप लोग मेरा कितना ख्याल रखते हैं। आई विश कि हर जन्म में मुझे आप जैसी फैमिली मिले। इसी तरह कुछ महीने और गुजर जाते हैं। तमन्ना आज काफ़ी सारी शॉपिंग करके आई होती है और आंचल उसके सभी कपड़ों को अलमारी में सेट कर रही होती है। तमन्ना, तुम्हारे कपड़े तो मेरी समझ के परे हैं। इन्हें तुम कैसे पहनती हो? भाभी, ये तो आजकल का लेटेस्ट फैशन है। वैसे भाभी, आप इस तरह के कपड़े क्यों नहीं पहनती? मम्मी तो आपके साथ कितनी ओपन रहती हैं, वो तो आपको कुछ कहेंगे भी नहीं। अब मेरा खुद ही मन नहीं करता। वो क्या है ना, शादी के बाद जब जिम्मेदारी आती है तो एक लड़की अपने सारे शौक भूल जाती है। भाभी आप भी ना। मैं तो कभी अपने शौक नहीं भूल सकती। मैं जैसी हूँ शादी के बाद भी बिल्कुल वैसी रहूंगी। घर की छोटी बेटी होने की वजह से हम लोगों ने इसे कितना लाड प्यार दे दिया। इसे तो ये भी नहीं पता कि शादी के बाद एक लड़की की जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। ऐसे ही कुछ वक्त और गुजर जाता है और आज आंचल का जन्मदिन होता है।
मैंने सोचा है कि आज हम लोग उस साउथ कैफे वाले रेस्टोरेंट में जाकर डिनर करेंगे। वहाँ का खाना काफी टेस्टी है। लेकिन मैं तो आज जाती रहती हूँ। एक काम करते हैं, हम वो कपूर एंड सन्स वाले रेस्टोरेंट में चलते हैं। वहाँ की डिशेस काफी टेस्टी होती हैं। हाँ तो ठीक है, फिर वहीं चलते हैं। मैं एक बार टेबल की बुकिंग कर देता हूँ। अपनी नंद की वजह से आंचल अपना मन मार लेती है और अपने जन्मदिन के दिन आंचल अपनी मनपसंद जगह नहीं जा पाती। इसी तरह अब एक हफ्ता और गुजर जाता है। राजीव का उसे अच्छे काम की वजह से जल्दी ही प्रमोशन होता है, जिसके चलते राजीव अपनी पुरानी गाड़ी बेचकर एक नई गाड़ी ले लेता है और अपनी इकलौती छोटी बहन के पैर आलते में डुबोकर उसके पैरों की छाप अपनी गाड़ी पर लेता है। पापा, आपने गाड़ी पर मेरे पैरों की छाप क्यों ली? जब हमारे घर में वो नया वाला एलईडी आया था तब भी आपने उसकी पूजा मुझसे ही करवाई थी। मेरी प्यारी बहन, तुम ही हमारे घर की लक्ष्मी हो और लक्ष्मी से हर नई चीज की शुरुआत कर दी जाती है। हमारी बिटिया जिस भी घर में जाएगी ना, उस घर को रोशन कर देगी। तमन्ना की पढ़ाई अब लगभग खत्म हो चुकी थी, जिसके चलते अब तमन्ना के घर वाले उसके लिए काफी अच्छा रिश्ता ढूंढते हैं और कुछ समय में तमन्ना की शादी की तैयारी भी शुरू हो जाती है। भाभी देखिए ना, मैंने शादी के लिए कितनी सारी शॉपिंग करी है। अभी भी काफी लंबी लिस्ट बाकी है मेरी शॉपिंग की। नेक्स्ट टाइम शॉपिंग के लिए आप मेरे साथ चलना। माँ काफी टाइम लगाती है कपड़े लेने में। शॉपिंग तो होती रहेगी, लेकिन मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहती हूँ। अब तुम्हारी शादी होने वाली है और तुम इस घर की बड़ी बहू बनोगी। छोटी बेटी से बड़ी बहू बनने का ये सफर थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तुम्हारी शादी में अभी भी ठीक ठाक वक्त है, इसीलिए घर की जिम्मेदारियां समझो। भाभी, मेरी शादी होने वाली है। इस मोमेंट को मुझे एंजॉय करना चाहिए। ये मोमेंट बार बार नहीं आता लाइफ में, और आप है कि मुझे काम सिखाने पर तुली हुई है। तमन्ना अभी भी अपनी भाभी की बातों को समझ नहीं पा रही थी। वक्त बीतता रहता है और आखिरकार तमन्ना की शादी हो जाती है। शादी कर तमन्ना अपने ससुराल आती है, जहां उसे बड़े धूमधाम से गृह प्रवेश किया जाता है। भाभी, आप थक गई होंगी ना, मैं आपके लिए जूस लेकर आती हूँ। जूस के साथ साथ कुछ खाने का भी ले आ। इतनी देर से रस्म चल रही है, बहू कुछ खा भी लेगी, खाकर थोड़ा आराम कर लेगी। रस्में तो कल भी कर लेंगे हम। भाभी ने तो मुझे खामखा डरा दिया था। मेरी सास और नंद तो कितनी ज्यादा अच्छी। अभी सही मेरा कितना ख्याल रख रही हैं। अपनी सास और नंद को अपना इतना ख्याल रखना देख तमन्ना काफी ज्यादा खुश होती है। इसी तरह अब शादी का एक हफ्ता गुजर जाता है। इस एक हफ्ते में तमन्ना काफी ज्यादा खुश थी, लेकिन तमन्ना की ये खुशी अब ज्यादा दिनों तक नहीं रहने वाली थी। घर में सुबह के 5 बज रहे होते हैं कि तभी तमन्ना की सास संगीता तमन्ना का दरवाजा खटखटाती है और जैसे ही तमन्ना दरवाजा खोलती है तो अपनी सास को देख थोड़ा हैरान होती है। माँ जी, आप वो भी इस वक्त? हाँ बहू, तुझे उठना नहीं है क्या? 5 बज चुके हैं। मैं तो 4 बजे ही उठ जाती हूँ। तुझे आदत नहीं होगी, इसीलिए 5 बजे उठा रही हूँ। चल जल्दी से तैयार हो जाओ और नीचे आ जाओ, पूजा का वक्त हो रहा है। इस वक्त पूजा? माँ जी, मुझे तो नींद भी आ रही है। हम बाद में नहीं कर सकते क्या पूजा? तू इस घर की बड़ी बहू है, बल्कि तुझे सुबह जल्दी उठकर पूजा करके हम सबको आरती देने आना चाहिए। लेकिन मैं तुझे उल्टा उठाने आई हूँ। ऐसी बातें बड़ी बहू के मुंह से शोभा नहीं देती। चल अब जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जा। सुबह सुबह तैयार होकर नीचे आने की बात से तमन्ना काफी चिढ़ जाती है, लेकिन वो कुछ कह नहीं सकती थी। तमन्ना जल्दी से नहा धोकर तैयार होती है और नीचे आ जाती है। थोड़ी देर में बाकी घर वाले भी पूजा के लिए नीचे हॉल में आ जाते हैं। पूजा की थाली उठाओ और पूजा शुरू करो। तमन्ना को पूजा पाठ की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। तमन्ना के मायके में भी पूजा वगैरह उसकी माँ और भाभी ही करती थी, जिसके चलते तमन्ना अब पूजा की थाली को सीधे हाथ के बजाय उल्टे हाथ की तरफ घुमाने लगती है। ये देख संगीता, अरे तमन्ना बहू, ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हें क्या पूजा करनी नहीं आती? अपशगुन करना है क्या घर में? आरती उल्टे हाथ की तरफ नहीं, सीधे हाथ की तरफ घुमाई जाती है। अब वो मैंने इससे पहले कभी पूजा पाठ की ही नहीं थी। घर में भी मम्मी और भाभी ही करती थी। हे भगवान, घर की बड़ी बहू हो तुम और तुम्हें पूजा पाठ नहीं आती? ऐसे कैसे चलेगा बहू? तुम रहने दो, मैं ही पूजा कर लेती हूँ, वरना कहीं घर में कोई अपशगुन न हो जाए। संगीता तमन्ना के हाथ से पूजा की थाली लेती है और खुद ही पूजा करने लग जाती है, जिसे देख तमन्ना को थोड़ा बुरा लगता है। और अब पूजा के बाद, पूजा तो तुमसे हुआ नहीं, एक काम करो, तुम खाना ही बना लो। आज तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है, तुम्हें पता है ना? खाना तो कम से कम बना ही लेती होगी। हम सब बाहर बैठे हैं, जल्दी से खाना बना कर ले आओ। अपनी सास की बात सुन तमन्ना मुंडी तो हिला देती है, लेकिन किचन में आकर काफी परेशान होने लगती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ भी नहीं आता सिवाय पास्ता के। एक काम करती हूँ, वही बना लेती हूँ। मेरे घर में भी सभी को मेरे हाथ का पास्ता कितना पसंद था। मेरी सास, देवर, पति और नंद को भी जरूर पसंद आएगा। तमन्ना पास्ता बनाना शुरू कर देती है और थोड़ी देर में जब तमन्ना पास्ता लेकर डाइनिंग टेबल पर सबको परोसती है तो उसे देख, ये क्या बना
बनाया है तुमने? ये पास्ता है ना? तुम अपनी पहली रसोई में पास्ता बनाकर ला रही हो? इसका मतलब भाभी आपको खाना बनाना भी नहीं आता? फिर आपने शादी से पहले सीखा क्या है? इसमें मेरी कोई गलती नहीं है माँ जी। आप तो जानती हो ना कि मैं अपने घर की थी और छोटी बेटी थी, इसीलिए कभी घर वालों ने मुझसे कोई काम ही नहीं करवाया। तेरी तरह आरती भी इस घर की छोटी और इकलौती बेटी है, लेकिन इसको घर के सारे काम आते हैं। तुझे तो सब शुरू से सीखना पड़ेगा। गलती तेरी नहीं, तेरे माँ बाप की है। ज्यादा प्यार देने के चक्कर में उन्होंने तुझे जिम्मेदार नहीं बनाया। जिंदगी में पहली बार था कि कोई तमन्ना से इस तरह से बात कर रहा था। अपनी सास की बात सुन तमन्ना को काफी बुरा लगता है और वो मन उदास कर अपने कमरे में चली जाती है। और अगले दिन फिर से तमन्ना को सुबह 5 बजे उठकर तैयार होना पड़ता है। क्या मुसीबत है, अपने मायके में तो मैं दोपहर के 11-12 बजे उठती थी और यहाँ देखो 5 बजे उठकर तैयार होना पड़ रहा है। अरे तमन्ना, जल्दी से लाइट बंद करो ना, क्यों मेरी नींद खराब कर रही हो? तमन्ना को काफी गुस्सा आता है, लेकिन वो क्या ही कर सकती थी। जिसके बाद जब तमन्ना तैयार होकर नीचे आती है तो संगीता उसे वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने के लिए दे देती है। कौन सा मुझे हाथ से कपड़े धोना है? एक बार में सारे कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल देती हूँ, आधे घंटे में अपने आप धुल जाएंगे। तमन्ना वॉशिंग मशीन में सारे व्हाइट कलरफुल कपड़ों को एक साथ डाल देती है, जिससे थोड़ी देर बाद सारे व्हाइट कपड़े खराब हो जाते हैं। और जब ये संगीता और आलोक देखते हैं, आपको पता भी है ये व्हाइट शर्ट कितनी महंगी थी? पूरे 6,000 रुपए की थी और आपने इसे खराब कर दिया। अरे आपको इतनी नॉलेज नहीं है कि कलरफुल और व्हाइट कपड़ों को अलग धोते हैं। तू तो कपड़े धोने के काम से भी दूर ही रह। कितने कपड़ों को खराब कर दिया तूने। एक काम कर, जाकर बर्तन धो और कम से कम उन्हें मत तोड़ना। अब किचन में आकर तमन्ना बर्तन धोने लगती है, लेकिन जिस लड़की ने आज तक एक चम्मच तक नहीं धोया था, उस लड़की के लिए बर्तन धोना रेगिस्तान में सुई ढूंढने बराबर जितना मुश्किल था। बर्तन के दाग निकल क्यों नहीं रहे? मैं और पावर नहीं लगा सकती इसमें, जैसे है वैसे ही रहने देती हूँ। तमन्ना हल्के हाथों से बर्तन धोकर रख देती है और अब अपने कमरे में जाकर आराम करने लगती है। थोड़ी देर बाद आरती जब किचन में आकर उस बर्तन में चाय बनाने लगती है। छी, ये बर्तन तो अंदर से काफी गंदा है, जरूर भाभी ने धोया होगा। वो चाय के बर्तन को आरती सीधा तमन्ना के कमरे में ले जाती है और गुस्से से, भाभी आप तो बस बर्बादी करती हो। ये क्या बर्तन धोया है आपने? इसमें चाय बनाकर पीकर मैं बीमार पड़ जाऊं क्या? आपसे तो कुछ काम नहीं होगा। आरती की ऐसी बात सुन तमन्ना की आंखें भर आती हैं। तभी तमन्ना को अपने कुछ पुराने पल याद आने लगते हैं। तमन्ना बेटा, तुम क्यों उठा रही हो प्लेट? मैं हूँ ना, तुम आराम से बैठो, और कुछ चाहिए हो तो बता दो। सोच रहा हूँ कि आज अपनी गुड़िया रानी को आइसक्रीम खिलाने ले जाऊं। आज तो मेरा भी आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है। अपने मायके के दिनों को याद कर तमन्ना को जहाँ खुशी होती थी, वहाँ उसके दुख से भी भरी होती है। इसी तरह वक्त गुजरता है और आज तमन्ना के ससुराल में एक पूजा होती है। बहन जी, अपने घर की लक्ष्मी को आगे भेजिए। जब भी मेरे घर में पूजा होती थी तो घर की लक्ष्मी के तौर पर सभी मुझे आगे भेजते थे। यहाँ पर भी मुझे ही आगे भेजे। तमन्ना खुद ब खुद आगे आने लगती है कि तभी संगीता तमन्ना को रोकते हुए, तू कहाँ जा रही है? आरती आएगी आगे, हमारे घर की लक्ष्मी तो वही है। संगीता की ऐसी बात सुन तमन्ना को अंदर ही अंदर काफी ज्यादा बुरा लगता है। अब मैं समझी कि बहू और बेटियों में इतना फर्क क्यों होता है। सही कहती थी भाभी, काश मैं उनकी बात पहले ही समझ जाती। ऐसे ही अब कुछ दिन और गुजर जाते हैं। तेरी फेवरेट हीरो की मूवी लगी हुई है, क्यों ना आज हम सब मूवी देखने चलें? अरे हाँ, मैंने भी उस मूवी के बारे में काफी सुना है। अच्छी है, चलते हैं सब। लेकिन आज तो सिलेंडर वाला घर पर आ रहा है। घर में कोई ना कोई तो होना चाहिए ना। कौन रहेगा? मैं तो बिल्कुल भी नहीं। उन्हें भी मूवी देखे हुए काफी वक्त हो गया है और भैया तो हमें लेकर ही जाएंगे। तो बहू रहेगी ना घर पर। वैसे भी आज उसे घर पर काफी सारे काम है। काम तो मैं वहाँ से आकर भी कर सकती हूँ ना। मेरा भी बड़ा मन कर रहा है मूवी देखने का। काफी टाइम हो गया मुझे भी मूवी देखे हुए। अरे बहू, अब तू इस घर की बड़ी बहू है और हमेशा बहू को अपना मन मारना ही पड़ता है। मैंने भी अपने वक्त में काफी अपनी ख्वाहिशों को मारा था। सभी लोग तैयार होकर तमन्ना को घर पर अकेला ही छोड़कर चले जाते हैं। ये देख तमन्ना को फिर से अपने मायके के दिन याद आने लगते हैं और ऐसे ही वक्त गुजरता चला जाता है। जहाँ तमन्ना हमेशा अपने मायके में रानी बनकर रहती थी, उसी तमन्ना को नौकरानियों की तरह अपने ससुराल के सारे काम करने पड़ रहे थे। घर की सारी जिम्मेदारी अब तमन्ना पर आ चुकी थी, जिसके चलते आज तमन्ना की थोड़ी तबीयत खराब हो जाती है। तुम अभी तक लेटी हुई हो, मेरा शर्ट प्रेस कर दो, मीटिंग के लिए लेट हो रहा है। आज आप अपनी शर्ट खुद प्रेस कर लीजिए ना, मेरे सिर में काफी दर्द हो रहा है। अरे तुम तो हल्का सा सर दर्द पकड़ कर बैठ गई हो। एक मेरी माँ है जो खराब से खराब हालत में भी पूरा घर संभाल लेती है, तो आजकल की लड़कियों के शरीर में तो जान ही नहीं है। ससुराल वाले तो ससुराल वाले,
अपने पति के मुंह से भी ऐसी बातें सुनकर तमन्ना को काफी दुख होता है और तभी तमन्ना को फिर से अपने मायके के दिन याद आने लगते हैं। कहा था मैंने कि लग जाएगी सर्दी तुम्हें, कुछ ठंडा मत खाना पीना। देखा, पड़ गई ना बीमार, कितना तेज बुखार है इसे। ये लड़की सुनती कहाँ है किसी की। अब चुपचाप से आराम करो, कहीं बाहर नहीं जाना और सबसे पहले ही दवाई खाओ। जहाँ हल्की सी छींक आने पर घर की छोटी बेटी का सभी ख्याल रखने में जुट जाते थे, तो वहीं खराब से खराब हालत में भी घर की बड़ी बहू नौकरानी की तरह कामों में लगी रहती है। भाभी, मेरी ब्लू वाली सॉक्स कहाँ है? मिल नहीं रही है, जल्दी से आकर दीजिए, कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। अभी तक मेरा नाश्ता नहीं बना क्या? कितना टाइम लगा दिया नाश्ता बनाने में, जल्दी लेकर आइए। अरे बहू, सब्जी वाला कब से दरवाजे पर खड़ा है, तुझे सब्जी नहीं लेनी क्या? जाकर सब्जी लिया। किचन में खड़ी तमन्ना नाश्ता बनाते हुए जब एक साथ सभी घर वालों के काम सुनती है तो परेशान होकर एकदम से अपने कान बंद कर लेती है। बस बहुत हुआ, अगर मैं यहाँ कुछ और दिन रही ना, मैं तो पागल ही हो जाऊंगी। कुछ भी करके मुझे आज ही अपने मायके जाना होगा। तमन्ना अपनी सास से बात करती है और मायके आ जाती है। घर आते ही तमन्ना सीधा अपने कमरे में चली जाती है, तो वहीं अपनी बेटी के घर आने की वजह से पूरा परिवार काफी खुश होता है। मैंने सब कुछ तमन्ना की पसंद का बनाया है, जा बहू से बुला कर लिया। आज मैं अपने हाथों से अपनी बेटी को खाना खिलाऊंगी। आंचल जब तमन्ना के कमरे में जाती है तो देखती है कि तमन्ना सो रही है, जिसे देख आंचल कहीं ना कहीं सब समझने लगती है। लगता है तमन्ना पर कुछ ज्यादा ही इसकी ससुराल की जिम्मेदारियां आ चुकी हैं। बेचारी के चेहरे पर कितनी थकान दिख रही है। भले ही उसने मुझे कुछ ना बताया हो, लेकिन मैं सब समझ चुकी हूँ। ऐसे ही कुछ वक्त गुजर जाता है। घर के काम के साथ साथ अब धीरे धीरे संगीता बाहर के काम की जिम्मेदारी भी तमन्ना पर थोपना शुरू कर देती है। बहू, घर का काम खत्म हो गया है ना? एक काम कर, बाहर से जाकर राशन, सब्जी वगैरह और घर का सामान लिया। मैंने लिस्ट बना दी है। घर का सामान तो आलोक भी ला सकता है ना, पूरा दिन वो घर पर ही बैठा रहता है। मैं घर का काम करके काफी थक जाती हूँ माँ जी। तू कहना क्या चाहती है कि मेरा बेटा वेल्ला है जो घर पर बैठा रहता है? अरे पढ़ाई कर रहा है वो। आप उसे ये बोलूं कि किताब बंद करके जाकर सामान लेकर आ। तू इस घर की बड़ी बहू है और काम से इस तरह मुंह नहीं बनाते। सरस्वती के मुंह से रोज बड़ी बहू के ताने सुन सुनकर तमन्ना काफी दुखी हो चुकी थी, इसलिए वो बिना कुछ बोले थैला लेती है और सामान लेने बाहर चली जाती है कि तभी रास्ते में आते हुए तमन्ना को कुछ कॉलेज के फ्रेंड्स का ग्रुप दिखता है जो एक साथ काफी हंसी मजाक कर रहे होते हैं। शादी से पहले मैं अपनी फ्रेंड के साथ इसी तरह मस्ती करती थी। वैसे सही कहती थी वो कि जो लड़की मायके में आराम से रहती है वो ससुराल में नौकरानी बन जाती है। तमन्ना चाहकर भी अपने मायके वालों को अपने हालात के बारे में नहीं बता पा रही थी, लेकिन रोज रोज ससुराल के कामों से परेशान होकर अब वो आए दिन अपने मायके जाने की बात करती। सिर्फ 2 दिन में आ जाऊंगी ना मैं, जाने दीजिए ना मुझे। तुम आजकल कुछ ज्यादा ही मायका मायका नहीं करने लग गई हो? अरे इस घर की बड़ी बहू हो तुम, तुम्हारी कुछ जिम्मेदारी बनती है, पहले उन्हें संभालो। अब इसी तरह वक्त गुजरता रहता है, लेकिन तमन्ना की जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आता। अरे तमन्ना, तू खाना क्यों नहीं खा रही है? तबीयत खराब है क्या? माँ जी, वो मशरूम बना है और मुझे मशरूम पसंद नहीं है। हम औरतों की जिंदगी में ये पसंद नापसंद की कोई चीज नहीं होती। जो बना है खा ले, हर चीज की आदत डाल। जहाँ अपने मायके में खाना ना पसंद आने पर तमन्ना के लिए अलग अलग होटल से उसकी पसंद का खाना मंगवाया जाता था, तो यहाँ ससुराल में उसे हमेशा अपना मन मारकर नापसंद चीज खानी पड़ती। ऐसे ही अब कुछ और वक्त गुजर जाता है। भाभी, आपने मेरी अलमारी सेट नहीं की। सुबह मैं आपसे कहकर गई थी ना कि मेरे सारे कपड़े रख दीजिएगा। आरती, ये तो तुम्हारे पर्सनल काम है ना, ये तुम खुद भी तो कर सकती हो। कॉलेज से आने के बाद वैसे भी तुम खाली ही बैठी रहती हो। भाभी, अगर ये सब काम मुझे ही करने हैं तो फिर घर में आप क्यों हैं? शादी के बाद तो ये सब मुझे करना ही है ना, तो शादी से पहले मुझे आराम करने दीजिए। क्या आपने अपने मायके में कभी आराम नहीं किया? आरती की बातें सुन तमन्ना को वो दिन याद आने लगते हैं जब अपने हर छोटे छोटे काम अपनी भाभी से करवाया करती थी, जिसे याद कर तमन्ना को उनके लिए पहली बार बुरा लगता है। ऐसे ही एक दिन, भाभी, आप ठंडी रोटी क्यों लेकर आई है? गरम रोटी लेकर आइए ना, आपको तो पता है कि मैं गरम रोटी ही खाती हूँ। आरती, मैंने तुम्हें गरम रोटी ही ला कर दी थी, लेकिन तुम्हारा ध्यान फोन से हटकर खाने पर हो तो गरम खाना जाएगा ना गले के अंदर। भाभी, ये आप किस तरह से बात कर रही हैं मुझसे? आपको तमीज नहीं है अपनी नंद से बात करने की? अपनी फ्रस्ट्रेशन तमन्ना बातों बातों में आरती पर उतार देती है, जिसके चलते उसे अपनी सास और पति से काफी ताने सुनने को मिलते हैं। इसी तरह कुछ वक्त और गुजरता है। अब आखिरकार तमन्ना की नंद आरती का भी रिश्ता तय हो जाता है, जिसे देख तमन्ना मन ही मन, आरती भी मेरी तरह अपनी शादी से कितनी ज्यादा खुश है ना, लेकिन इससे नहीं पता शादी के बाद जिंदगी कैसी हो जाती है। जो मेरे साथ हुआ है वैसा इसके साथ कुछ ना हो। ऐसे ही वक्त गुजरता है और आरती की भी शादी हो जाती है और ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं।
संगीता घर की हर छोटी बड़ी जिम्मेदारी तमन्ना पर सौंप रही थी, जिससे अब तमन्ना काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और हार कर सारी बात अपने घर वालों को बताती है। और जब उन्हें यह बात पता चलती है तो वो भी संगीता से बात करने के लिए अपनी बेटी की ससुराल आते हैं। समधन जी, मैं आपसे कोई शिकायत करने के लिए नहीं आई हूँ, लेकिन आप तो जानती हैं कि हमने अपनी बेटी को बड़े नाजों से पाला पोसा है। मैं जानती हूँ कि शादी के बाद लड़की पर काफी जिम्मेदारी होती है और उसे वो संभालनी भी होती है, लेकिन आपने मेरी बेटी पर सच में कुछ ज्यादा ही जिम्मेदारियाँ सौंप दी हैं। तो बहन जी, आप कहना क्या चाहती हैं कि मैं इसे रानी बना कर रखूं? अरे आपने तो अपनी बेटी को बर्तन धोने तक नहीं सिखाए थे, सारे काम तो इसे मैं सिखा रही हूँ। अरे ये घर की बड़ी बहू है, अगर ये सब ये नहीं करेगी तो कौन करेगा? मैं समझता हूँ बहन जी, लेकिन आप भी तो घर के कामों में थोड़ी बहुत मदद कर सकती हैं। अब मेरी ही पत्नी को देख लीजिए, हमेशा आंचल बहू के कामों में मदद करती है। आपकी तो फिर भी दूसरी बहू आ जाएगी, लेकिन हमारी तो एक ही बहू है, पर हम फिर भी उसके साथ मिलकर सारा काम करवाते हैं। वो आपका घर है, आप अपनी मर्जी से चला सकते हैं, लेकिन ये मेरा घर है और यहाँ मेरी मर्जी ही चलेगी। मैं जैसे अपनी बहू को रखना चाहूंगी वैसे रखूंगी। ये घर की बड़ी बहू है तो सारे काम इसे ही संभालने होंगे। अगर आपको इतनी तकलीफ है तो ले जाइए अपनी बेटी को। हम तो बस आपसे प्यार से बात करने के लिए आए थे, लेकिन आप तो बातों को गलत ही ले जा रही हैं। ठीक है, हम तमन्ना को अपने साथ लेकर जा रहे हैं। जब आपका गुस्सा शांत हो जाए तो बता दीजिएगा। वो सभी तमन्ना को अपने साथ ले जाते हैं, जिसे देख अब संगीता का मूड काफ़ी ज़्यादा खराब होता है, जिसे ठीक करने के लिए अब संगीता अपनी बेटी आरती के ससुराल जाती है। अरे संगीता जी, आप यहाँ ऐसे अचानक आने से पहले बता देती तो मैं आपके लिए तैयारी कर देती। माँ आपने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? पता है मैं सुबह से आपको बहुत याद कर रही थी, मैं आपको कॉल करने ही वाली थी थोड़ी देर में। अरे बहू, तेरी माँ कुछ घंटे तक कहीं नहीं जाएगी, जाकर चाय नाश्ता ले आ, तब तक हम लोग बात कर लेते हैं। कमला ठीक से आरती को अपनी माँ से बात करने तक नहीं देती और सीधा रसोई में भेज देती है, जिसे संगीता नोटिस तो करती है लेकिन कुछ नहीं कहती। नाश्ता लाकर आरती अब जैसे ही अपनी माँ से बात करने लगती है कि तभी आरती का देवर अनुराग आता है। भाभी, मैंने कहा था ना कि मेरे दोस्तों के लिए आप बर्गर बनाइएगा, तो आपने पास्ता क्यों बनाया? ये तुम मुझसे किस तरह से बात कर रहे हो? मेरी माँ आई है और रही बर्गर की बात तो आलू खत्म हो गए थे इसीलिए मैंने पास्ता बनाया। भाभी, आपको कुछ ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है, जितना बोला जाए ना उतना ही करिए। नहीं करना है तो मुंह पर साफ मना कर दीजिए। ये अच्छा खाना बनाने का नाटक मत करिए। अनुराग का ऐसा बर्ताव संगीता को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, लेकिन अपनी समधन के सामने होने की वजह से वो कुछ नहीं कहती। थोड़ी देर में डाइनिंग टेबल पर खाना लग जाता है और जैसे ही खाना खाते हैं, ये तुमने कैसा खाना बनाया है बहू? तुम्हें तो सच में कुछ नहीं आता। समधन जी माफ करिएगा, लेकिन आपने अपनी बेटी को जुबान चलाने के अलावा और कुछ नहीं सिखाया है। रोज इसी तरह की चीज बर्बाद करती है। खाना तो दूर, इससे तो घर का काम भी नहीं होता। उस दिन इसने मेरी इतनी महंगी शर्ट जला दी। मम्मी जी, आपने सच में कुछ नहीं सिखाया कैसे? जब रिश्ता तय हुआ था तब तो आप बड़ी बड़ी इसकी तारीफें कर रही थी। समधन जी, मैंने अपनी बेटी को सब चीज सिखाई है, लेकिन अगर उससे कभी कोई गलती हो जाए तो आप उसे प्यार से भी तो समझा सकती हैं। वो आपकी बहू है, कोई गैर इंसान थोड़ी ना। अरे बहू है इसीलिए तो समझा रही हूँ। अगर मेरी बेटी ऐसी हरकत करती तो मैं उसे मार मार के समझाती। अपनी बेटी के ससुराल वालों का ऐसा बर्ताव देख संगीता को आरती की काफी फिक्र होने लगी थी और थोड़ी देर बाद जैसे आरती संगीता को बाहर तक छोड़ने के लिए आती है। आरती बेटा, सच सच बता, तू यहाँ खुश तो है ना? मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा। वो लोग तेरे साथ कैसा बर्ताव कर रहे थे? अरे तू उस घर की बहू है, नौकरानी नहीं। अगर कोई तकलीफ है तो बता, मैं तुझे वापस ले चलती हूँ। इससे क्या ही होगा माँ, जो जिसका नसीब। समय बीतने के साथ साथ मुझे इन चीजों की आदत पड़ जाएगी। अब मैं समझी कि भाभी को कैसा लगता होगा जब हम उन पर सारी चीज थोप देते होंगे। भैया ने मुझे बताया कि भाभी के घर वाले उन्हें मायके लेकर चले गए हैं। मैं भाभी की तरफदारी तो नहीं कर रही, लेकिन वो आपकी बहू है और अब उन्हें आपको संभालना है। मेरी बात तो आप समझ ही गई होंगी कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। आरती इतना कह रही थी कि तभी अंदर से उसकी सास कमला उसे बुला लेती है और अब संगीता आरती की बातों की गहराई को समझती है और वहां से सीधा अपनी बहू के मायके जाती है। तमन्ना बहू, मुझे माफ कर देना। इकलौती बड़ी बहू बोल बोल कर मैंने तो हर चीज तुझ पर ही थोप दी। मैं ये नहीं समझ पाई कि मेरी और तेरी उम्र में कितना फर्क है। और आज जब अपनी बेटी को ऐसे हालातों से गुजरते देखा जिन हालातों से तू गुजरी, तब जाकर मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। माँ जी, शायद सारी गलती आपकी ही नहीं मेरी भी है। मैंने भी कभी जिम्मेदारी को नहीं समझा। अगर समझते तो शायद वो सारा काम मुझे बोझ नहीं लगता। संगीता तमन्ना को वापस घर ले आती है, जिसे देख तमन्ना के घर वाले काफी खुश होते हैं
और अब एक माँ की तरह ही संगीता तमन्ना से काफ़ी प्यार करती है और जितना हो सके काम में उसकी मदद भी करती है। अरे माँ जी, आज तो आप मुझसे पहले रसोई में आ गई। मैंने सोचा जब तक तू सब्जी बनाएगी तब तक मैं रोटी और चावल बना लेती हूँ। जल्दी से काम खत्म करके फिर दोनों सास बहू मूवी देखने चलेंगे। अपनी सास से प्यार पाकर तमन्ना काफ़ी खुश थी और अब समय बीतने के साथ साथ तमन्ना भी हर जिम्मेदारी को संभालने में परफेक्ट हो जाती है।